नमस्ते राम प्रसाद विश्वकर्मा का। गर्मी कहाँ होती है? कश्मीर में अगर सर्दी ना होती तो बम्बई में गर्मी ना होती। अब मैंने लेके सुना था बचपन में कि गर्मी ऊन में होती है। ऊन जो रुई होती रजाई में डालते, हमारे वहाँ ऊन बोलते हैं बुंदेलखंड में। बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है। वो स्कूल में जब पढ़ने गया तो मास्टर जी कहने लगे गर्मी तो जून में होती है। अब किसी नौजवान से पूछा मैंने तो वो कहने लगा तो गर्मी तो खून में होती है। अब यहाँ तक बात समझ में नहीं आई हमारी। फिर मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, बुजुर्ग आदमी से, मैंने कहा कोई कह रहा कि गर्मी ऊन में होती है, कोई कहता है कि गर्मी जून में होती है, कोई जवान से वो कहा गर्मी ऊन। अरे बोले चिंता मत कर। बुजुर्ग मुझसे कहने लगा, बोले ना तो गर्मी ऊन में होती है और ना गर्मी जून में होती है और ना गर्मी खून में होती है। गर्मी तो बस पैसे के जुनून में होती है। तब बात समझ में आई हमारी। इसके बाद में क्या कहना चाहो, कहते अगर आपका पैसा, अगर आपके पैसा पास होता है, आपके पैसा पास होता है तो फिर रिश्ता नाता भी खास होता है। मैं एक दिन कफन की दुकान पे चला गया, भाई जो कपड़ा, वो कपड़े की दुकान पे, तो मैंने क्या उससे एक कपड़ा चाहिए कफन का। बोले छोटा चाहिए कपड़ा, मैंने मेरे नाप का ही दे दे। बोले किसको चाहिए? मैंने मुझे ही चाहिए। नहीं पता तो लगे कफन का कपड़ा होता कैसे है, छोटा होगा बड़ा एडवांस लेके रख जाऊंगा। बोले हम जिंदा इंसान के लिए नहीं देते, जो मर जाता है। मैंने वही तो देख रहा हूँ, मैं उस सफ़ेद कपड़े का इंतजार कर रहा हूँ, उस कफन का जो मरने के बाद पहना जाता है। सुना है उस कपड़े को पहनने से जिंदगी की सारी चिंताएं खत्म हो जाती है, झंझट ही खत्म जिंदगी की। तो उसने फिर कपड़ा दिया नहीं था भाई साहब मुझे, बोले तुम तो जिंदा हो, तुम जाओ यहाँ से। इसलिए मैंने क्या कहा, कहते जब प्यास लगती है, इसलिए गुस्से में गया था मैं, जब प्यास लगती है तो पनघट याद आता है और जब लाज लगती है तो घूंघट याद आता है। अगर कलयुगी औलादें, आज की संतान है, बूढ़े माँ बाप को सताने लगे तो माँ बाप को घुट घुट करके मरघट याद आता है। जीते जी मरे हुए हैं वो, बस कफन की देर है पहनने की, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार मिलती मगर बुनियाद नहीं मिलती। हर निकम्मी औलाद को माँ तो अच्छी मिल जाती है मगर हर माँ बाप को औलाद अच्छी नहीं मिलती। कहते चोर उचक के बदमाशों को पूछते हो नवाते शीश, पानी मांगे माँ बाप तो नखरे करते 20। आज की औलाद है जी। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। और कलयुगी बेटा बूढ़े माँ बाप को आंख दिखाएगा, दिखाई नहीं आजकल तो। कहते आसमान से तारे टूट जाते, नदी के हर लहर के राय छूट जाते, अगर औलाद माँ बाप को सताने लगे तो माँ बाप के कर्म फूट जाते हैं। कहते रिश्तों की यूं तोड़ते जैसे कच्चा सूत, बंटवारा माँ बाप का करने लगे सपूत। सत्य सत्य है, करें आप विश्वास। राम बैठा घर में, दशरथ को बनवास है। बनवासी ना वृद्धाश्रम छोड़ा तो बनवासी हो गया ना। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसी औलादों का ख्वाब मत कीजिए, अपनी जिंदगी बेहसा मत कीजिए। ऐसी औलादें पैदा ही ना हो, ठीक है, बे औलाद रहना ठीक है, बस ऐसी औलादों को देखकर अपनी आंखें खराब मत कीजिए। नमस्ते साहब जी, राम प्रसाद, इसका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।